ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देख लेते हैं एरीज के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ऑफ कोर्स ओके, सो स्पेशल ब्लेसिंग्स अगेन सेम एज कैप्रिकॉन। ठीक है, कुछ अच्छा पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशल ब्लेसिंग्स जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, डिवाइन, इष्ट, आपके गुरु, न्यू डोर्स अनलॉक हो रहे हैं। ठीक है, आपके लिए आई थिंक वो कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं या आपको प्रिपेयर कर रहे हैं सो दैट यू कैन मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। ठीक है, और कुछ चीज़ें ब्लॉक थी और मे बी इट्स अबाउट इंटरनली ऑल्सो यू वर फीलिंग सो ब्लॉक्ड, एनर्जी ब्लॉक हो रही थी, पर फाइनली वो डोर ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स विद द ब्लेसिंग्स ऑफ डिवाइन। अब वो किस वे में आपको रिलेट करता है वो आपको देखना है। चलिए ओके, अब हम बात करेंगे करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के बीच में एरीज क्या है। ओके, सो हायरोफेंट इसका मतलब होता है कि मैरिज, कमिटमेंट, थिंकिंग अबाउट दैट, और मे बी इट्स अबाउट वर्किंग टूवर्ड्स इट, कि ठीक है आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। पार्टनरशिप और अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। आपकी एनर्जी क्या है हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, लाइक हार्ट ब्रेक, मुझे ऐसा लग रहा है हार्ट ब्रेक यू आर फीलिंग, बट स्टिल यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस। थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं इस टाइम पे आपकी क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, और हार्ट ब्रेक के थ्रू भी जा रहे हैं बिकॉज लॉट ऑफ बर्डन, आप बहुत बर्डन कैरी कर रहे हैं। ठीक है, यू आर इन पेन और मे बी यू आर कैरिंग लॉट ऑफ बर्डन। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है दे हैव इमेंस लव फॉर यू, एम्प्रेस एनर्जी है, दे आर डीप थिंकिंग। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग चल रही है, दे आर वेरी कनेक्टेड टू यू। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे हैं वो, लाइक सेल्फ यू नो, दे आर ऑलवेज देयर। ठीक है, वो हमेशा आपके साथ हैं, बट एक सेल्फ रियलाइजेशन मोड चल रहा है और मे बी इट्स एन अवेकनिंग फ्रॉम इनसाइड। इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ, आई थिंक स्लो, वेरी स्लो पर्सन, वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग। सो यहाँ पे हमारे पास एक यू नो इट्स लाइक टॉकिंग टू ईच अदर, और अगेन कोई एकदम से मैनिपुलेट कर देता है, भाग जाता है। ठीक है, या ऐसा कुछ, या आपको कुछ पता चल जाता है उनके बारे में। कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रगल है, यहाँ पे ये 5 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट मीन्स कि देर आर अदर पीपल। ठीक है, टू मेनी पीपल आर इन्वॉल्व। ठीक है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। टिपिकल एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब आप कहोगे थर्ड पार्टी बोला, फिर से बोलूँगी क्यों, क्योंकि वो दिख रहा है। ठीक है, पहला ही कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का है आपके पार्टनर की तरफ से, तो इसका मतलब ये है कि वक्त लग सकता है, पर कहते हैं ना वक्त का पहिया कब घूम जाए ये कह नहीं सकते, लेकिन वो कब होगा तो फिर वो वही तो बात है कि कह नहीं सकते कुछ। इट्स अबाउट कि इट मे टेक टाइम चीज़ों को स्टेबल होने में। ठीक है, डिसीजन वाइज किसी को डिसीजन लेना होगा, और स्पेशली हो सकता है वो आपके पार्टनर हो। ठीक है, कि फाइनली, और वो चुप है, आई थिंक वो टाइम ले रहे हैं, ऑन ऑफ चल रहा है आप लोगों के बीच में, दैट्स वाई दे आर डिस्टेंस। ठीक है, तो इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है एरीज, आई थिंक यू हैव टू बी लाइक यू नो, जस्ट इमोशंस रखिए, फीलिंग्स रखिए, बट फोकस ऑन योर सेल्फ। वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। इमोशंस हैं, अच्छी बात है, फीलिंग्स है, अच्छी बात है, आप जितना कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन यू हैव टू बी इन दैट सेल्फ लव एनर्जी ऑल्सो। खुद को भी प्यार करना ज़रूरी है। अगर आप अंदर से खाली होंगे, एम्प्टी होंगे, तो किसी और को प्यार नहीं दे सकते। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी है। इट्स अबाउट यू नो कीपिंग इमोशंस, फीलिंग्स। सिंगल्स एरीज के लिए क्या है एनर्जी। ओके, सिंगल्स के लिए अगेन गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, या हो सकता है कि वर्किंग टूवर्ड समथिंग। ठीक है, कि आप कोई रिलेशनशिप आ सकता है, बट स्टिल अभी आप पास्ट बर्डन कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले उसमें से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग टोटली सिंगल है एरीज, आप ये ध्यान रख लीजिए कि पहले खुद को प्यार कीजिए। ठीक है, खुद को संभालिए, फिर नेक्स्ट रिलेशनशिप में आइए। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई अभी भी पास्ट की जो बातें हैं वो भूल नहीं पाया है, उसमें से निकल नहीं पाया है। ठीक है ना, करियर वाइज
करियर वाइज आई थिंक कोई अपॉर्चुनिटी है, थिंग्स आर गोइंग फाइन, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं उस तरीके से हो रही हैं और जल्दी हो रही हैं, मुझे ऐसा लगता है। समथिंग क्विकली, कुछ रिजल्ट आ सकता है, कुछ फाइनलाइज हो सकता है करियर वाइज, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, या कोई न्यूज़ मिल सकती है आपको, और कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो सकती है। टाइम वेरी करता है, कुछ के लिए हो सकता है कि इट्स बाय दिसंबर, बट येस चीज़ें थिंग्स आर हैपनिंग एंड दे आर हैपनिंग क्विकली, ठीक है। और जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, इट्स अबाउट कि डिज़ायर्ड रिजल्ट, ठीक है ना। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, एक्सपेंशन दिखाई दे रही है हमारे पास इस हफ्ते, ग्रोथ और अ न्यू अपॉर्चुनिटी, कुछ के लिए हो सकता है अबाउट अ न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ गोइंग टू कम, और हो सकता है उसमें आपको हेल्प मिले सो दैट आप अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल सकें, फाइनेंशियल जो इश्यूज हैं उसमें से निकल सकें, ठीक है। तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स क्या गाइडेंस है एरीज के लिए? क्या गाइडेंस है एरीज के लिए? एंजल्स प्लीज हमें बताइए। लव और करियर बोथ, यू हैव टू बी इन दैट हैप्पी जोन। अभी मुझे ऐसा लग रहा है लाइक बहुत ज़्यादा पेन है या बर्डन है, ठीक है। और काम के लिए भी यही है कि प्लीज़ स्ट्रेस को लेट गो कीजिए, लोगों को मत सुनिए, खुद की सुनिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स अच्छी एनर्जी होती है, इसका मतलब ये होता है कि नॉट गिविंग अप, जितना मर्जी है यू आर नॉट गिविंग अप, ये अच्छी बात है, लेकिन खुद की सुनिए एंड डोंट टेक एनी स्ट्रेस, ये हमारे पास एनर्जी आ रही है। और अगर हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें तो यू हैव टू बी ईजी, ठीक है, बी ईजी, बी रिलैक्स्ड। हमारे पास यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग के उस वजह से हो रहा है। सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि जो होता है, आप देख सकती है राइपनेस का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब होता है कि फल जब पक जाता है तो खुद झोली में गिर जाता है, तो वो वाली एनर्जी है कि आपको उसका इंतज़ार करना है, ठीक है ना। एंड थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।